खबर शामिल करें टोबा से। टोबा के नवाही इलाके 261 गाफ बे में नहर में शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ ज़ेर-ए-आब आ गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू ना की जा सकी। बात करेंगे, मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयां ताहाल शुरू क्यों ना की जा सकी हैं? जी बिल्कुल, नहर गुगीरा ब्रांच चोटोबा टैक्सिंग के नवाही इलाके हरजाना से गुजर रही है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक शगाफ पड़ा था जिसकी चौड़ाई 20 फीट से ज्यादा बताई जा रही है। इस शगाफ के बाद तमाम जो नहर का पानी था वो करीबी फसलों में दाखिल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इन फसलों में जो है वो इसकी सैकड़ों एकड़ रखते हुए फसलें यानी काश की गई थी, जो इस वक्त जो है वो पानी की जद में आ चुकी हैं। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इस पानी को रोकने के लिए बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। महकमा अनहार के जो अफसरान हैं उनसे रब्ता किया कि महकमा अनहार का अमला आज छुट्टियों पर है, जबकि पीडीएम की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया था। तमाम तर महकमों की छुट्टियां भी मनसूख की गई थी, लेकिन ये नहर में शिकाफ पड़ने के बावजूद महकमा अनहार का अमला मौका पर नहीं पहुंच सका है, जिस पर यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं वो सरापा एहतजाज है, परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि वसी रकबे पर यहाँ पर है वो मुख्तलिफ फसलें काश की गई हैं, जानवरों का चारा काश किया गया, कपास की फसल को काश किया गया, जो इस वक्त पानी की जद में आ चुकी है। तमाम मुकामी अफराद ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। नवाही इलाका जो है इस वक्त पूरा पानी की जद में आ चुका है। जी, सूरत हाल का नोटिस दिया जाए। मुबशिर, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में बारिश ने मौसम तो ठंडा कर दिया, लेकिन शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का घरों से निकलना भी मुहाल हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में बारिश का सिलसिला जो वक्फे वक्फे से तो जारी है। मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गलियां जो है नदी नालों का मंजर पेश करने लग गई हैं। शहरी परेशान है, घरों में महसूर होकर रह गए। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है। जी बताएगा कि आपका ये गली में मतलब जो पानी इकट्ठा हुआ कि किन मुश्किलात का सामना, आपको कभी किसी को दरख्वास्त दी इसके बारे में, क्या कोई हल हो सका? सहारा के इसके खिलाफ दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन ना म्यूनसिपल कमेटी ना दूसरा कोई इदारा ऐसा है जो इसको मुनासिब हल तलाश करे। तलाश करते हैं, लेकिन असर नहीं होता। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इसकी दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक हल ना हो सका। मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं। जी बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना, आपका घर सामने है, बच्चे खड़े हुए हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये आपके सामने ही है कि मेरे पीछे पानी का एक समुंदर का समा पेश कर रहा है, लेकिन शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखें, मोहल्ले में बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, और नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए लोग निकलते हैं तो लेकिन उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। और इसके खिलाफ आप ये भी देख सकते हैं कि इस साइड पे करिएगा, इधर से भी रोड की तामीर हो चुकी है और इस साइड पे भी हो चुकी है, लेकिन ये इतनी जगह जो है इधर मतलब काफ़ी मरतबा दरख्वास्त भी दी। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें कमालिया से। कमालिया में मूसलाधार बारिश के बाद शहर भर में बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं का राज है। बारिश बरसने से गर्मी और अब खत्म हो गया। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगी। फाजिल दीवान पार्क, मदीना आबाद, मुहल्ला चढ़, हशमत चौक में बारिशी पानी जमा होने से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गए हैं। कमालिया में मूसलाधार बारिश के बाद शहर भर में बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। बारिश बरसने से गर्मी और हब्स खत्म हो गया। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगी। फाजिल दीवान पार्क, मदीना आबाद, मुहल्ला चढ़, हशमत चौक में बारिशी पानी जमा होने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हैं। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में चक्की का आटा एक माह में 10 रुपए महंगा हो गया, 90 रुपए किलो हो गया है। चक्की मालिकान ने मलबा ओपन मार्केट में मिलने वाली महंगी गंदम पर डाल दिया है। फैसलाबाद में चक्की का आटा एक माह में 10 रुपए महंगा, 90 रुपए फी किलो हो गया। चक्की मालिकान ने मलबा ओपन मार्केट में मिलने वाली महंगी गंदम पर डाल दिया। जनरल सेक्रेटरी चक्की एसोसिएशन मियां मोहम्मद अरशद का कहना था, मार्केट में गंदम नायाब हो चुकी है। 3000 रुपए मन खरीदारी करके क्या मुनाफा हासिल हो सकता है। इसी वजह से अगस्त के महीने में भी कीमतों में इजाफा हो सकता है। इस दफा उन्होंने हमें सरकारी कोटा नहीं दिया और हम ओपन मार्केट से गंदम लेने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा है, इसलिए हम आटा महंगा बेच रहे हैं। चक्की मालिकान का मौक़िफ़ है, अगर हुकूमत सरकारी नरखों पर गंदम मुहैया करे तो कीमतों में वाज़ेह कमी हो सकती है। कोई अफसर बैठा नहीं उधर, तो इसलिए 3000 रुपये गंदम का रेट हो गया है, 3600 रुपया आटे का रेट हो गया है। तो लिहाजा हमारी अफसरान से यही इल्तमास है कि हमें गंदम रिलीज़ की जाए
और हम भी सस्ता आटा दें। सब्सिडाइज रेट पर गंदम न मिलने की सूरत में चक्की मालिका ने मार्केट रेट से ही लागू करने का इंदिया दे दिया। जब बताया गया कि अगर हुकूमत की जानिब से तवज्जो मरकूज ना की गई तो यकीनन कुछ ही दिनों में जो चक्की का आटा वो 100 रुपये फी किलो हो सकता है और यूँ गरीब की पहुँच से 2 वक्त की रोटी भी दूर हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान फैसलाबाद। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 3.68% बढ़ने पर फैसलाबादी सीखा कहते हैं सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 37.67% पर पहुंचना गरीब का मौशरी कत्ल है। जिस तेजी से गाड़ियां महंगी हो रही हैं, लगता है गाड़ियों का रेट जानने पर भी टैक्स आयद कर दिया जाएगा। कार डीलर्स का कहना था ऑटो सेक्टर तबाह हो चुका है, ना तो इस सेक्टर में कोई सरमायाकार आ रहा है और ना ही इन गाड़ियों का कोई खरीदार है। सर होंडा ने 81 लाख की गाड़ी कर दी है, यानी कि आप अगले संडे आएंगे ना तो 1 करोड़ का प्रोग्राम शुरू करेंगे आप। हम समझ ये रहे थे कि इस मुल्क में कोई गरीब नाम की चीज़ पड़ी है। सर ये मुल्क है क्लास का, ये अगर कंपनियां पैसे बढ़ा रही हैं तो गरीब को इसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं। फैसलाबाद के शहरियों का कहना था होंडा ने कीमतें बढ़ाने में दीगर कारसाज कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब गाड़ी खरीदना तो जैसे ख्वाब बनकर रह गया है। होंडा सिविक की कीमत 15 लाख रुपए के बाद 81 लाख रुपए की कर दी गई है, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा इजाफा है। रक्षा लैके बंदा चलो अपनी फैमिली भी लै जांदा ते बंदा बाद में झूठा भी ले लेंदे, खर्चे भी पूरे कर लेगा। गरीब दी पहुंच वी कित्थे आ गड्डी, हुण ते दूरों ही वेख के कह सकते भाई वो जा रही होंडा स्विक, वो जा रही है विट्स। पुरानी गाड़ियों की भी कीमत इतनी बढ़ गई है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बंदा अगर पुरानी गाड़ी लेने भी जाए तो वो इतनी कीमत उसकी बढ़ गई कि वो नई की सोचता है तो पुरानी की भी बोलता है तो इससे अच्छा मैं लूँ ही नहीं। तो इसलिए ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोई टैक्स वैक्स इसका कम करें या कोई कीमत इसकी डिस्काउंट करें कि कोई बंदा अफोर्ड कर सके, गाड़ी ले सके। कार डीलर हाजी आसिफ का कहना था बढ़ते डॉलर ने हर सेक्टर को हिला कर रख दिया है। होंडा की सबसे कम बिकने वाली गाड़ी BRV भी 10 लाख रुपए इजाफे के बाद 53 लाख रुपए की हो गई है। कीमतों में ऐसे ही इजाफा जारी रहा तो कारोबार मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं बिजली और डॉलर की बढ़ती कीमतों पर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का हुकूमत से इजहार नाराजगी। कहते हैं कि हमारा 90% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, अगर आइंदा हफ्ते डॉलर को कंट्रोल ना किया गया तो फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। मजीद बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज बताइएगा। एक तरफ तो बढ़ता हुआ डॉलर है और दूसरी जानिब उसके नताइज हैं। नताइज ये हैं कि हर शुबा कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से बात की जाए तो बढ़ती हुई बिजली की वजह से पैदावारी लागत जो है वो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों को कम करने में अपना किरदार अदा किया जाए। राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, सदर है एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब बताइएगा, बिजली जब महंगी होती है तो आपका पैदावारी लागत भी बढ़ जाती है, एक तरफ डॉलर भी महंगा हो रहा है, उसकी वजह से धागा महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं और आमदनी वो है जो हिलने का नाम नहीं ले रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बट साहब, हमारा तो आपको पता है डॉलर के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है। एक तो हम उस तरफ से पिस रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल हर चीज़ जो है वो इस तरह इंतहा को पहुंच चुकी है और हमें ये नहीं पता होता कि कल को हमारी कौन सी चीज़ जो है ना वो और बढ़ जानी है। धागा है, बाकी उसके हमारी जितनी भी एसेसरीज़ हैं, पार्ट्स वगैरह हैं, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। अब मुल्क की सूरत हाल की तरफ देखें, कल यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने भी ये कह दिया है कि आपके मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो हो रही है। ये बात अगर हमें आम लोगों को समझ आती है तो क्या ये हमारे लीडरान हैं इनको समझ नहीं आती? ये एक दूसरे से इनकी जो ज़ाती लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं कि मैंने आपको फ़लाँ सूबे में नहीं आने देना, वो कहते हैं हम वफाक में नहीं आने देना। ये रस्सा कशी हमें ले डूबेगी, हमारे कारोबारों को ले डूबेगी और खुदा न खासा पाकिस्तान को ले डूबेगी। अब ये सूरत हाल हो गई है कि आर्मी चीफ को अमेरिका से ये दरख्वास्त करना पड़ी है कि IMF को प्रेशराइज करें और वो हमें लोन दे। ये इस तरह की जो अदम इस्तेहकाम वाली सूरत हाल है, इसमें कारोबार क्या चलना, आपका सारा डॉलर जो है वो दुबई में शिफ्ट हो रहा है। कारोबार जो है वो लोग रियल स्टेट में दुबई में जाके कर रहे हैं। कल की रिपोर्ट ये है कि आपका सारा डॉलर जो है ये दुबई में लोग जाके इस टाइम जो 8 बड़े रियल स्टेट में इन्वेस्टर हैं उनमें पाकिस्तानियों का नाम है। कारोबार यहाँ पे चलेगा नहीं, बेरोज़गारी यहाँ पे फैलेगी, आपको बिजली के रेट और बढ़ाने पड़ेंगे। और आज सुनने में आ रहा है कि आज 31 है, पेट्रोल और डीजल का रेट और बढ़ रहा है। ये जुल्म की इंतहा हो जाएगी।
लोग यहाँ पे कारोबार बंद कर देंगे और लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे तो और क्या करेंगे? सड़कों पर निकलेंगे। आप बताइएगा लेबर कहाँ पर अपने आप को स्टैंड करती है, जब क्योंकि अगर इंडस्ट्री बंद होती है, दिवालिया होती है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो आएगा वो लेबर के ऊपर आएगा, क्या कहेंगे सवाल? जी शराज भाई, जो महंगाई का तूफान है ना, इसकी वजह से एक मजदूर की जिसकी 1000 रुपया तनख्वाह थी ना एक दिन की, अब वो 500 रुपया रह गई है। जो चीज़ 1 रुपये की थी वो 3 रुपये की हो गई है। तनख्वाहें बढ़ने के बजाय नीचे आ गई हैं। महंगाई का तूफान इतना आ गया है, हर मजदूर परेशान है, हर वर्कर परेशान है, हमारे ऑनर हजरात ने परेशान है कि हम पता नहीं कल फैक्ट्री चलेगी या नहीं। उस वजह से हम भी परेशान हैं कि पता नहीं कल हमारी दिहाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी। बड़ी फैक्ट बेस्ड बात की है इन्होंने कि जिस मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपये है, वो कहने को और दिखने को तो 1000 रुपये है, लेकिन हकीकी के तौर पर वो 500 रुपये रह चुकी है। उसकी वजह यह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि वो अब आमदनी जो है वो तकरीबन 50% डिक्रीज हो गई है। हालांकि इस वक्त मजदूर जो है तवक्को कर रहा था कि आमदनी के अंदर इजाफा किया जाए, पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। इस वक्त जो है वो महंगाई की वजह से हर शोबा कारोबार परेशान है, इंडस्ट्री जो है वो दिवालिया। डॉलर को कंट्रोल ना किया गया तो फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। शराफ आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे ताहाल इल्तवा का शिकार है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत और जद्दत के लिए सैटेलाइट सर्वे मुमकिन न हो सका। सर्वे में गैर रजिस्टर्ड और कम टैक्स देने वाली जायदादों का तयन होना था। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे का PTI का गुज़श्ता दौर में ऐलान करदा मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और जद्दत लाने के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे मुमकिन न हो सका। सर्वे टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड और कम टैक्स देने वाली जायदादों का तयन करने के लिए होना था। मंसूबा प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और जद्दत लाने के लिए बनाया गया था। दूसरी जानिब FBR मुलाजमीन महकमाना कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। कौमी खजाने से तनख्वाहें वसूल करने वाले मुलाजमीन निजी टैक्स प्रैक्टिस करने लगे। FBR हेडक्वार्टर ने प्रैक्टिस करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान और मुलाजमीन के निजी टैक्स प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगा दी, जिसके लिए FBR हेडक्वार्टर ने सर्कुलर जारी कर दिया है और चीफ कमिश्नर्स को हिदायत दी गई हैं कि वो इस पाबंदी पर अमल दरामद करवाएं। और अभी आपको बताएं, बल्दियाती इदारे फाल न होने से फैसलाबातियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी, टूट फूट का शिकार सड़कें भी ठीक ना हो सकी। शहरियों ने मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इदारे फाल न होने से फैसलाबादियों की मुश्किलात बढ़ गई। स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी, टूट फूट का शिकार सड़कें भी ठीक ना हो सकी। शहरियों का मौक़िफ़ था, जब बल्दियाती इदारे बहाल थे तो कम अज कम इनके मसाइल किसी सतह पर तो सुने जा रहे थे, मगर अब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आवाम का हुकूमत से एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से अवाम दर बदर धक्के खाने पर मजबूर है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि बल्दियाती अदारों को बहाल किया जाए, जिससे अवाम की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि इन्हें तो हर हुकूमत ही नजरअंदाज करती आ रही है, मसाइल पसे पुश्त डालकर सियासत चमकाई जा रही है। बल्दियात के इदारों को इनके बर वक्त इंतखाबात करवाने के बाद इनको म्यूनसिपल सर्विस की फराहमी के हवाले से बाख्तियार करना चाहिए और लोगों के मसाइल के हल के लिए मैं समझता हूँ इसका ये वाहिद हल है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये आवाम के साथ भी जाती है और बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ भी जाती है। ग्रास रूट लेवल के मसाइल बल्दियाती नुमाइंदों से बेहतर कोई भी नहीं हल कर सकता। बहाली वक्त की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, नादरा की बेफॉर्म के हवाले से कड़ी शर्त, बच्चों का पैदाइश सर्टिफिकेट बनाना लाजिम करार दे दिया गया। इससे कबल स्कूल सर्टिफिकेट पर भी बेफॉर्म बन सकता था, जिसकी वजह से यूसीस में रश बढ़ने लगा। मजीद तफसीलात जानेंगे, अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से, तो नाथरा की जानिब से बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी शर्त रखी गई है बेफार्म के लिए। इससे कबल स्कूल सर्टिफिकेट पर भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सब यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, बताइएगा यूसी के पास कितने इख्तियारात रह गए, बर्थ सर्टिफिकेट कितने सालों का बनाया जा सकता है और कितने सालों के बाद अदालत जाना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये अब जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है इस वक्त, उसमें ये है कि पैदाइश के हवाले से अगर तो 7 साल तक बच्चे की उम्र है तो यूनियन काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो उसका लेट अंदराज करके कर सकते हैं। 60 डेज़ के अंदर वो बगैर लेट अंदराज के कर सकते हैं, और 60 दिनों से ऊपर हो जाए 7 साल तक वो लेट अंदराज करके यूनियन, लेकिन 7 साल से अगर ऊपर हो जाए तो फिर अदालत से रजू करना पड़ता है। तो चूँकि बहुत से ये हमारे पहले कल्चर नहीं था,
बहुत से लोगों ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए थे, तो अब वैसे ही स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा दिया था और स्कूल के सर्टिफिकेट पे नादरा जो थी वो आईडी कार्ड भी और बेफार्म भी बना देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारी जो आवाम है वो यूनियन काउंसिल में तो आने का उनके पास टाइम नहीं होता, तो अदालत में जाके वकीलों की फीसें देनी, उसके चक्कर लगाने और फिर 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं वहाँ से इजाज़त लेने पे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी जो 7 साल से ऊपर वाला है वो भी जो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट है उसको अगर इख्तियार दे दिया जाए कि वो 7 साल से ऊपर वालों की वेरिफिकेशन करके तो वो यूनियन काउंसिल में पैदाइश के अंदर आज हो जाए। और इसी तरीके से जो फौतगी का है वो 60 डेज़ के अंदर तो यूनियन काउंसिल में हो सकता है, लेकिन अगर 60 डेज़ से ऊपर फौतगी के अंदर आज ना कराया जाए तो फिर अदालत में जाना पड़ता है। तो वो भी मेरा ख्याल है कि एक लिमिट तक 5-7 साल तक यूनियन काउंसिल को इख्तियार देना चाहिए और उससे ऊपर फिर जो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट है उसको ADLG को इख्तियार देना चाहिए, ताकि लोग जो है वो अदालतों के चक्कर लगाने ना लगाएं और लोगों को जो है वो वहाँ पे ख्वार ना होना पड़े, बल्कि उनको यूनियन काउंसिल के अंदर ही उनके तमाम मसाइल हल हो जाएँ। जिस हवाले से बात करें तो नादरा की शराइत की वजह से लिटिगेशन बढ़ने के चांसेस अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली या अदम तवज्जुही। ड्राई पोर्ट रोड की तामीर का काम सुस्तरवी का शिकार। 6 माह गुजर गए लेकिन रोड की तामीर ताहाल न हो सकी। 6 माह गुजर गए लेकिन ड्राई पोर्ट रोड की तामीर ताहाल मुकम्मल न हो सकी। ड्राई पोर्ट को शेखुपुरा रोड से लिंक करने वाला रोड शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरी कहते हैं गर्दो गुबार में सांस ले रहे हैं, रोड से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं है। धूड़ मिट्टी गट्टा जो कुछ है जनाब, बारिश हो जाए तेलंगाना का रास्ता ही होंदा। इन्होंने अद्धा काम छाड़ के अद्धा करके ये तो चिक्कर हो गया। ये तो आगे जो टोटा रहा 1.5 किलोमीटर तो टोटा रहा है। ये जनाब वाला लोग सारा जलील हुए हैं, बहुत परेशान है इसके वजह से कि इधर बारिश हो जाए तो गारे से नहीं जान छूटती, अगर बारिश खुश्क हो जाए तो इतनी मिट्टी उड़ती है कि बाहर निकल नहीं होता है। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई बात सुने। रोड आधा मुकम्मल कर दिया लेकिन बकिया हिस्सा ना मुकम्मल होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। ट्रक ड्राइवर कहते हैं टाइल पत्थर लेकर जाते हैं तो माल का नुकसान होता है। दूसरी तरफ सड़क से मुल्हिका दुकानदारों का कहना है कि हुकूमतें तो बदल रही हैं लेकिन रोड की हालत नहीं बदल सकी। टाइलां लैके आई दियां ने, इत्थे माल लाई दा, रोड बहुत टुटा होया पिया, तैयार नहीं हो रहा। वावा 3-4 महीने हो गए ने जलाल च इत्थे लंघी दा रास्ते च तो उतों दी आना पैंदा वाल वला के, तो कोई मेहरबानी कर से हैवी ट्रैफिक गुजरती है बड़ी। सही है, मिट्टी गड्ढे की वजह से लोग बहुत बीमार होते हैं इधर। सही है, और ये अरसा दराज से ये रोड नहीं बना रहे। सही है, कोई भी आता है, कोई नून लीग का, पीपल पार्टी का, PTI का, यही बोलता है ये रोड बन जाएगा बन जाएगा। ड्राई पोर्ट रोड को अधूरा छोड़ना इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है। अब देखना ये होगा कि मुतल्लिका हुक्काम शहरियों की फरियाद पर कान धरते हैं या नहीं। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद से जड़ावाला का सफर घंटों में तय होने लगा। हुकूमत बदली लेकिन सड़कों की हालत ना बदल सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद की खुलियामला रोड लाहौर बुच्ची रोड खस्ता हाली का शिकार है। साबिक MPA इजाज खरल का कहना है कि सड़कों पर 2-2 फीट गहरे गड्ढे मौजूद हैं। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये जड़ावाला जो है ये एक बहुत बड़ी तहसील है और एक खूबसूरत तहसील है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। ये फैसलाबाद रोड जो कि तकरीबन 10 साल से टूटी हुई है, खुड़ियावाला रोड है ये भी टूटी हुई है, शाहपुर रोड, सैयद वाला रोड अभी थोड़ी सी रिपेयर हुई है। बाकी जितनी भी सड़कें हैं वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं, कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। फैसलाबाद की बड़ी तहसील होने के बावजूद जड़ावाला जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग सफर करते हैं। सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने से हादसात में इजाफा होने लगा। जड़ावाला जो कि कई जिलों से बड़ी तहसील है और इसके फंड जो हैं वो ना होने के बराबर है। अरसा दराज से खुलने वाला जड़ावाला रोड, फैसलाबाद रोड टूट फूट का शिकार है और यकीन जानिए कि 1-1 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं और शहरियों की जो ट्रांसपोर्ट है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। जड़ावाला की अहम और मसरूफ सड़कों का ये हाल देखकर बाकी शहरों के हालते जार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल 2021-22 के टैक्स अहदाफ पूरे करने पर कैश रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा। अच्छी कारकर्दगी पर 8 बुनियादी तनख्वाहों तक अलाउंस भी दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है
کہ مالی سال 2021-22 کے ٹیکس اہداف پورا کرنے پر اچھی کارکردگی کے حامل جو ملازمین ہیں ان کو کیش ریوارڈ سے نوازا جائے گا، اور اس حوالے سے ان کو کارکردگی کے اعتبار سے 8 بنیادی تنخواہیں تک جو ہے وہ کیش ریوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسے وہ تمام ملازمین اور افسران جن کی اچھی کارکردگی ہے اور ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہی کیش ریوارڈ دیا جائے گا، تو ان تمام کی تفصیلات اور ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور پھر اس پر ان کو کیش ریوارڈ سے نوازا جائے گا۔ یاد رہے مالی سال 2021-22 کے دوران نہ صرف فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے ریکارڈ ٹیکس وصولی کی گئی تھی، اور اسی طرح جو پاکستان بھر کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی ایف پی آر کی جانب سے 6000 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس اہداف کی تکمیل کی گئی تھی، جس پر ابھی حکومت یا ایف پی آر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں آر پی او معین مسعود اور سی پی او عمر سعید نے چارج سنبھال لیا۔ سلامی دینے کی تقریب کل متوقع ہے۔ آر پی او معین مسعود اور سی پی او عمر سعید نے عہدوں کا باقاعدہ طور پر چارج سنبھال لیا ہے۔ معین مسعود اور عمر سعید گزشتہ رات کے فیصل آباد پہنچے۔ آر پی او اور سی پی او نے چارج رپورٹس پر دستخط بھی کر دیے۔ آر پی او اور سی پی او کو آج سلامی دینے کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ریجنل پولیس آفیسر چارج لے کر واپس لاہور چلے گئے۔ آر پی او اور سی پی او کو سلامی دینے کی تقریب کل متوقع ہے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی جانب سے محرم کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کیسر عباس رند کا کہنا ہے تمام سرکاری محکموں کے نمائندگان کنٹرول روم میں ہر وقت موجود رہیں گے۔ شکایات کی صورت میں 3 گھنٹے میں ازالہ کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے۔ وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل، محرم الحرام کے حوالے سے ڈی سی آفس فیصل آباد میں کنٹرول روم جو ہے اسے مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے، جس میں مختلف محکموں کے نمائندگان جو ہیں وہ 24 گھنٹے موجود رہیں گے اور تمام تر صورتحال کا جائزہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں تو فیسکو ایس این جی پی ایل واسا سمیت جو ہے دیگر ادارے جس میں محکمہ ہیلتھ ریسکیو بھی شامل ہے، ٹریفک پولیس شامل ہے، ضلع پولیس کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی اس کنٹرول روم میں بیٹھیں گے اور یوم عاشور تک اس کنٹرول روم کے مکمل طور پہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جو ہے نگرانی کی جائے گی۔ شہر کے تمام تر جلوس جو ہیں ان کی آمد کے وقت جو ہے وہاں بھی سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے، جن کو کنٹرول روم سے لائیو دیکھا جا سکے گا۔ اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ڈی سی آفس میں بنے کنٹرول روم میں اگر کال کی جائے گی تو فوری طور پہ وہ مسئلہ جو ہے متعلقہ ادارے کے نمائندے جو ہیں وہ حل کروائیں گے، اور نہ صرف متعلقہ ادارے کے نمائندے جو ہیں وہ مسائل کو حل کروائیں گے بلکہ محرم الحرام میں پیش آنے والے تمام تر مسائل جن کو فوری طور پہ حل کیا۔ وقاص تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام فیصل آباد میں امن واک، ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری کی زیر صدارت بچوں کی بھرپور شرکت۔ پاکستان سنی تحریک کی جانب سے امن واک کا اہتمام کیا گیا۔ امن واک میں بچوں نے شرکت کی۔ سنی تحریک کے ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری نے کہا امن واک کا مقصد محرم الحرام میں امن کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج چلڈرن امن واک یہی پیغام دیا گیا ہے اپنی ریاست کو، اداروں کو، پوری دنیا کو، پاکستان کے عوام کو کہ اسلام امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں بھی حکم ہے کہ مسلمان بہترین وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ امن واک میں بچوں نے اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بچوں نے کہا اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے اور اسلام ایک امن پسند دین ہے۔ Islam is a religion of peace. We teach us love and affection. Today we send a message that Pakistan is a peaceful country. اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہمیں امن قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ آج ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک امن اور سلامتی والا ملک ہے۔ پاکستان سنی تحریک کی جانب سے ضلع کونسل چوک سے کچہری بازار تک امن واک کی گئی۔ کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔